तो सुन लें, लाल वेली है, लाल मफलर है, बस एक लाल दुपट्टे वाली आ जाए और छम 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 की आवाज़ शेख की मौजी हो जाएंगी। देखिए शेख हमेशा पाकिस्तान के लिए खेला है जी। पाकिस्तान, शेख ने शादी क्यों नहीं की? इसलिए बच्चे होंगे, कल को जदादे बनाएंगे, इसलिए शेख ने शादी नहीं की जी। ना बच्चे होंगे ना ऐसा रोला पड़ेगा। अच्छा, जिस कुर्सी पे अभी खान पहुंचा है, इसके ऊपर किसने पहुंचाया? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट हमजा सलीम चौधरी। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं शेख रशीद साहब, जो बहुत दावे करते हैं 4 साल मेरी सियासत है, बहुत तजर्बा है, मेरी चिड़िया यूँ कहती है, मेरे पास फ़लाने ज़राए से बातें आती हैं, अवाम के अंदर बहुत ज़्यादा मकबूलियत हो गई है, अवाम चाहती है कि हम हुकूमत में आएँ, इम्पोर्टेड हुकूमत आके बैठ गई है। क्या इनके ये दावे ही हैं कि अवाम भी इनको चाहती है, हम जाते हैं इनको अवाम के अंदर लेकर, अवाम इनके बारे में क्या राय रखती है? जी देखिए जी, मेरी बात सुने, शेख ने हमेशा सच्ची पेशगोइयाँ की हैं। शेख ने कहा था कि कुर्बानी होने वाली है, और कुर्बानी हुई कि नहीं हुई, और लेकिन वो शेख की गई है। आइए चलते हैं, लोगों से पूछते हैं। शेख साहब, कुर्बानी आपने खान साहब की दिलवानी थी? बात करते हैं हमसे, आइए। बाबा जी, जो इनके शेख साहब हैं और इनके जो इत्तेहादी हैं पीटीआई वाले, बहुत दावे करते हैं अवाम हमें बहुत चाहती है, वाकई अवाम इनको चाहती है? सबसे पहले तो मैं जफी पाना शेख साहब नाल स्टूडेंट लीडर होंदे सन, उदों दी इन्हां नाल मुलाकात होई सी, एक बार इन्हां चित्र भी पे सन, वो भी मैनूं याद है। जी आप इस वो तो सियासत का अच्छा दिखाएं जी, पहले आप दिखाएं। बात करें आप। जी बाबा जी, जी। अच्छा, जो सियासत के अंदर मार पिटाई, तो ये तो सियासत की खूबसूरती है, तो आप इनके बारे में क्या राय रखते हैं? जो इन्होंने 50 साल सियासत में लगाए हैं, सही लगाए हैं या ज़ाया ही किए हैं? सर जी नहीं, इन्होंने मेरे हिसाब से ठीक ही लगाए हैं, लेकिन इनको भी लगे हैं, लेकिन लगाए इन्होंने भी ठीक ही हैं। जहाँ से कोई देखता है फ़ायदा नज़र आता है, मुफाद नज़र आता है, ये उनके साथ ही हो जाते होते हैं। ये शेख साहब हैं, ये इनके जो इत्तेहादी हैं पीटीआई वाले, सही इन्होंने चुना हुआ है या गलत चुना हुआ है? इन्होंने अब सही, मेरे ख्याल में अब सही फैसला किया, पहले इनका फैसला गलत। सर जी, बात ये है, जब इमरान खान के हक में बोला जा रहा था तो साफ़ी ठीक थे, अब नवाज शरीफ को इमरान खान के खिलाफ बोला जा रहा तो साफ़ी गलत है। इनसे ये पूछे जाए कि जो अरशद शरीफ है, इमरान खान ने बाहर क्यों भेजा था, क्यों नहीं उसकी वो की थी? हम शेख साहब से पूछते हैं। मेरी बात सुने, ये जी बेवकूफ़ आदमी है, ये इसको नहीं पता। देखिए आप पटवारी हैं, मेरी बात सुने, अरशद शरीफ का मसला नहीं है, बात ये हो रही है कि आप ये बताएं शेख सियासत सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आप लोगों को सही उल्लू बनाया शेख ने कि नहीं बनाया? बना रहे हैं, आप मानते हैं? देखें, शेख ने हमेशा यही कहा है जी, जेड़ा जीते होते ना, जो पार्टी अच्छी हुई है। कोई नस्वार लगाता है कोई जो है चिल्लम खींचता है, अब आप समझदार हैं भाई। ये नस्वार और चिल्ले की क्या बात, मैं तो सिर्फ सिगार पीता हूँ जी, और वो भी आग लगाए बगैर। देखे ना इनके मतलब जो पीछे नारे लगे पटवारी, गैर इलॉजिकल, हंसी हंसी में भी इलॉजिकल बात कर गया, अपनी तरह से बड़ी अच्छी बात कर गया। आप देख लेना, मेरे हिसाब से पहले जो इन लोगों ने साल लगाए ना मुस्लिम लीग नून के साथ, वो गलत लगाए, इन्होंने वो ज़ाया किए हैं। वो ज़ाया किए हैं, हालांकि इनको पता था दे आर कैरेक्टरलेस। आप कह रहे हैं कि सिर्फ 3 साल की इनकी सियासत ठीक है, बाकी सब ज़ाया की है? मैं ये नहीं कह रहा, मैं पहले की बात कर रहा हूँ, अब की मैं बात नहीं कर रहा। आप पॉइंट को समझे, मैंने ये नहीं कह रहा कि इमरान का साथ दे, इन्होंने बड़ा अच्छा किया, पहले इन्होंने गलती की हुई। इमरान साहब तो कहते थे मैं चपरासी भी ना लगाऊं, आप कह रहे हैं इन्होंने अच्छा किया। तो सर जी टल्ली बजानी भी पैंदी है ना। देखिए बात सुने, मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए गानी पैंदी है किसी वेले, ये मुफाद परस्ती है ना। इमरान खान कोई आसमान से थोड़ी उतरा है, मुफाद परस्ती है ना। लेकिन आप कंपैरिजन कर सकते हैं, लेसर ईवल, कम तर बुराई। आप समझे नहीं है, ये जब चपरासी का होता है छोटा है जी, उन्होंने इसलिए कहा था ये चपरासी नहीं, ये वजीर बनेगा, और अल्लाह का शुक्र है, देखे मैं बड़ा वजीर बना जी। अच्छा शेख साहब, आपने सारी ज़िंदगी रेलवे की वजारत संभाल ली है, तो खान साहब ने आपको वजारत दे के वापस क्यों ले ली? आपने परफॉर्म नहीं किया? वो ऐसा था जी, इसके जो रेलवे की जी मेरी वजारत थी, उसमें जो है जो गाड़ियाँ थी उनके बाथरूमों में लोटे नहीं थे, तो मैंने वहाँ पे लोटे रखवाए, लेकिन वो सारे लोटे असम्बली में आ गए, इसमें मेरा क्या कसूर है? आपने रेलवे का सत्यानाश कर दिया, आप कह रहे हैं कि मैंने लोटे वहाँ पे नहीं पूरे थे। सर जी जितना काम मेरे दौर में हुआ है जी, बताएं पहले कभी हुआ है? बात ये है जी, देखें जो 3 साल पिछले आप कहते हैं कि मैंने नवाज शरीफ के साथ लगाए, उससे पता है आपको मुझे कौन सी वजारत मिली थी? मुझे सब पता है, आपको मुझे सब पता है, मैं आपके साथ ही जवान हुआ हूँ। शेख साहब के साथ जवान हुए हैं आप, देखे आपके वाइट आ गए, शेख साहब के तो वाइट हो ही नहीं रहे। सर जी वाइट आना तो होने भी नहीं, क्यों इंदा राज की? वाइट तो तुहानू पता है वजीर है ना। जो चीज़ हम खाते हैं वो बाबा जी कितने खा सकते हैं? आप क्या खाते हैं? ये दाल वाली आपकी एग्जांपल बहुत मशहूर है। देखिए शेख ने कभी घर से नहीं खाया, एक सूटा लाओ। शेख साहब ने कभी घर से नहीं खाया, ढाबे से खाया, होटल से खाया, और घर से जब भी खाया आराम ही खाया।
देखा मना लेता है ना इन्हों ये सारे मानते हैं पता सारा ही गावे ना। बात बीच में रह गई जी, जो आप कह रहे हैं ना 3 साल की बात कर रहे हैं। शेख साहब से एक सवाल करना चाहता हूँ। शेख साहब कान नजर करो, बिलावल का क्या हाल है? देखे बिलावल बिल्लो है जी, अपनी वो अपनी जिगर है, वो कहीं भी चला जाए लौटेगा तो मेरे पास ही आएगा इंशाल्लाह। और आपको पता है कि रीमा मीरा वो वाला जो मसला था, लोगों ने बतंगड़ बनाया जी कि शेख उनके साथ, और शेख सिर्फ वजारत सकाफत लेकर आया था, उसके दौर में फिल्में बनती थी, अब क्या हाल हो गया? आओगे बाबा जी बात मेरी किसी एंकर ने पूछा कि शेख साहब ਤੁਹਾਡੀ पसंदीदा एक्टर्स कौन है ये ਕਿਹੜੀ है? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਲੀ ਤੇ ਰੀਮਾ। ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਵੇਟ ਗੱਡ ਮਾਰੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਨੀਲੀ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨੀਲੀ ਤੇ ਰੀਮਾ। ਉਹਨੂੰ समझने की गलती है ना जी। समझ आई नीली ते रीमा। शेख साहब बताएं कि जब से ये बिलावल आया आपने उसके ऊपर तनकीद नहीं की, पहले आप बाकियों को तो आप रगड़ा पूरा लगाते हैं। देखिए जी, आपको पता है कि बिल्लो है, बिल्लो अपनी जान है, बिल्लो से जाना किन्ने किन्ने घर ते असी भी एक दिन जाना है, तो आपने फिक्र नहीं करना है, आपको उसकी फिक्र नहीं करनी है, बिल्लो अपनी है, इसलिए कोई टेंशन नहीं लेनी, वो अपने हक में ही है, समझा करें। अच्छा शेख साहब, अगर खान साहब ने अगली हुकूमत ना संभाली तो खान के साथ ही पलटी मार जाएंगे? देखें मैं कहता हूँ कि अगले 10 साल भी खान साहब के हैं। ये लोग जितना मर्जी उसको तंग कर लें, जितने मुकदमे बना लें, आखिर अवाम ने जाना इमरान खान की तरफ ही है। चले हम किसी और की तरफ भी जाते हैं। बाबा जी की हमने राय ले ली है। बाबा जी बहुत खुशी हुई आपसे मिलके, आप खुश रहें, आप मेरे पुराने साथी निकले। जवेद साहब, शेख रशीद के बारे में आप क्या राय रखते हैं? ये जज्बाती आदमी है, इश्तियाल दिलाते हैं लोगों को। अच्छा, गिरा दो, जला दो, मार दो, इनकलाब आ जाएगा। जो भी खान साहब को फायर लगे हैं वो इनकी वजह से लगे? नहीं, इनकी वजह से नहीं लगे, वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है किसकी वजह से लगे। बहरहाल ये इंतशार दिलाते हैं लोगों को, इनमें कोई अच्छी सियासतदानों वाली बातें नहीं है। क्या किया इन्होंने? इन्होंने पिंडी के लिए क्या किया आप बताएं? जी शेख साहब। देखिए जी, पिंडी की सारी सड़कें मैंने सही करवाई हैं। आप समझते हैं कि शेख ने कुछ नहीं किया? आप पिंडी जाके देखें तो सही, देखें क्या किया है। आपने कुछ किया? नाला नहीं बनाई है आपने? वो मेरा काम नहीं था जी, और किसका? वो तो खान साहब का काम था, मैंने लिख के दे दिया था, मैंने कहा जी ये बनना चाहिए। ML1 नहीं आपने बनने दिया अभी तक, आपने ही रोडे अटकाए हैं। आप किस चीज़ के वजीर हैं? इतने तो आपने रेल के हादसे करा दिए हैं। देखा, मैंने कहा था ना, मुझे बंदा नून लीग का लगता है ये। शेख साहब आपके खिलाफ आया तो वो नून लीग का हो गया, डिफेंड करें ना। मैं आपको बता रहा हूँ ना। से ये पूछे इन्होंने अभी तक शादी क्यों नहीं की? हाँ बताएं। देखें जी, कुछ हवेली में ही बैठे हुए हैं ये। जी शेख साहब शादी क्यों नहीं की? देखें बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो खुफिया रखनी पड़ती हैं। वे लोगों को देखते हैं, बुझे हुए चिरागों को नहीं देखते। आप लाल हवेली में क्यों बैठे हुए अभी तक? अगर इतने अवाम के आप खादिम हैं, सड़कों पे आए, काम करके दिखाए ना। आप प्रेस पे जब आते हैं, मीडिया पे आते हैं, आप जज्बाती तकरीर, आप लोगों को कहते हैं गिरा दो, जला दो। देखिए शेख की सियासत ही यही है जी, उसने कभी सगार को आग नहीं लगाई, लोगों के घरों में लगाई है, आपको पता है। तो मैंने तो काम करना है, इसीलिए तो आप लाल हवेली में बैठे हुए हैं। लाल हवेली है, बात तो सुन लें, लाल हवेली है, लाल मफलर है, बस एक लाल दुपट्टे वाली आ जाए और छम 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 की आवाज़ शेख की मौजी हो जाएंगी। वहाँ झांझरों की आवाज़ आती होगी आपको, जो आपको क्या कहना चाह रहे हैं, खुल के बोलें। ये रंगीलियों में रहते हैं, ये इंसानों को नहीं समझते। अगर ये इतने खैर ख्वाह पिंडी के होते ना, नून लीग ने पिंडी को बनाया है, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। ये जज्बाती एक्टर हैं बस। इन्होंने कुछ किया नहीं, फिर ये जीत क्यों जाते हैं? जीते ही नहीं, ये एक ही मर्तबा जीते हैं, आगे तो ये सारी ज़िंदगी तो नून लीग के साथ रहे हैं, प्लांटेड रहे हैं ये। इसके साथ भी शेख की अपनी सीट है जी, मुझे लगता है कि इसे खूब मिला हुआ है कुछ ना कुछ, ये सोशल मीडिया का वर्कर लगता है मुझे, ये जो सारी बातें आती हैं ना फेसबुक पे, यही करवाते हैं। आप कितनी लगी हुई है आपकी? आपके पास माचिस की डिब्बी है और तेल की बोतल भी आपके पास ही है, जिधर फेंक के आग लगाते हैं आप। शेख साहब क्या आपके बारे में इल्जामात लग रहे हैं? मुझे हम अपने शहर में रहते हैं, अपने शहर को और अपने पंजाब है, हम इसको कभी नहीं बुरा कहेंगे। शेर शेर ही है, शेर है ना। देखिए मेरी बात सुने, आप शेर के पिंजरे में रहते हैं। अभी आप शेर की हुकूमत देख रहे हैं, हमारे हुकूमत में कितना दौर सस्ता था और अब देखें कितनी महंगाई बन गई है। आपने जितनी महंगाई आपने की है, आप कहते थे महंगाई है, हमारे नून लीग के दौर में इन्होंने बड़ी महंगाई, लेकिन अब इनके ज्यादा आई है, अब तो ये बाहर नहीं निकल रहे। कुछ इन्होंने काम भी किया या सिर्फ टाइम ही वेस्ट किया? काम हीरो की तरह है। कैसे? ML1 नहीं बना सके ना ये पाकिस्तान को, कुछ लाला लई नहीं बना सके। अरे मैंने सारी ट्रेनों के लोटे पूरे किए हैं। ये लोटे बेच के खा गए हैं। लोटे बेचे नहीं, वो सारे लोटे असम्बली में आ गए।
बेचे नहीं है हमने। वो इनके नजरियात है ना कह रहे इनका। हैं कि सारे लोटे आपकी तरफ आ ये गए। अब क्या हुआ? हमारी तरफ नहीं आए, लोटे खरीदना इनका काम है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अहमद मोहम्मद। अहमद मोहम्मद, किस पार्टी को सपोर्ट करते हो? मैं तो अभी जो है पार्टी को नहीं लेकिन ज़ाती तौर पर जो है इमरान खान को सपोर्ट कर रहा हूँ। शेख रशीद के बारे में आपका क्या ख्याल है? शेख रशीद चंगा आदमी है। क्या शेख रशीद हीरो है जिनकी नज़रों में? शेख ने बड़ा काम किया, शेख आपसे खुश है? शेख क्यों नहीं हो, उसने जो है आवाम के लिए काम किया है और वो जो है अब मुश्किल वक्त में जो है इमरान खान के साथ है, तो यही वफादारी जो है जो नाम है वो शेख रशीद है। Are you pressed? Are you mad? Are you upset? Are you sad? Give me a big. शेख साहब ने खान साहब की कुर्बानी दिलवा दी है, आप अभी कह रहे हैं अच्छा बंदा है। नहीं, वो अच्छा बंदा है इसलिए वो उन्होंने जो भी किए ना बाकी पार्टियों के साथ, उन्होंने जो भी पहले जो है उनके मसाइल हुआ करते थे लेकिन अब उनके साथ जो है चट्टान की तरह उसके साथ खड़ा हुआ है। किस पार्टी में नहीं था वो बताओ? शेख तो हर एक पार्टी में था। कैसे कह सकते हो खान के साथ है? जी शेख साहब। शेख ने कहा है, शेख जेड़ा जीते ओदे नाल मां रांझा साहब दा सांझा होता है। देखें जहाँ देखी हुकूमत वहाँ पहुँच गए, लेकिन ये बताएं खान साहब का पक्का पक्का साथ दिया है ना? तो जिस तरह एक बंदे जो है जिना करता है या कुछ और करता है, गुनाह करता है, तो वो जब तौबा कर लेता है तो सही तरीके से रास्ते में आ जाता है। कहना चाह रहे हो कि शेख साहब वो करते हैं? नहीं वो नहीं, मैं आप मेरे मतलब को नहीं, मिसाल दिया, आप बात का पतंगड़ बना लेते हैं, मिसाल दे रहे हैं वो। मैं कह रहा हूँ ना इंसान से गलती शायद वो जो है PML में था या उसमें था, अब जो है सीधे रास्ते पर आ गया इमरान खान के साथ। शेख साहब ने दाल वाली मिसाल दी थी, वो इनसे गलती हुई थी। नहीं इनसे गलती नहीं हुई। जो शेख रशीद तो जो है अच्छा आदमी है, अब इमरान खान के साथ खड़ा है और आगे भी जो है आवाम के लिए काम करेगा। देखिए शेख हमेशा पाकिस्तान के लिए खेला है जी। पाकिस्तान, शेख ने शादी क्यों नहीं की? इसलिए बच्चे होंगे, कल को जदादे बनाएंगे, इसलिए शेख ने शादी नहीं की जी। ना बच्चे होंगे ना ऐसा रोला पड़ेगा। जो ये दाल वाली बात है, ये क्या बात है? ये दाल वाली कौन सी बात है, आप खुद ही बता। वो दाल वाली बात नहीं थी जी, वो दूध की बात थी। अच्छा, दूध वाली। वो उन्होंने कहा था जी जब बाहर से दूध मिल जाता है तो घर मच पालने की लोड़ है, तो ये बात हुई थी। बस आपको पता तो हर चीज बात। आपको बाहर से दूध मिलता है? अच्छा, जिस कुर्सी पे अभी खान पहुंचा है, इसके ऊपर किसने पहुंचाया? देखिए बात ये है कि ये कौम साथ है, जब तक कौम साथ है कुर्सियां मिलती रहेंगी। खान को कोई कंप्रोमाइज कर ले ये शेख साहब। देखें जो भी है जी, जैसा भी है, हमारी फौज जबरदस्त है। हम पाक फौज जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, हमेशा फौजियों का साथ देंगे, फौज का साथ हम देंगे। पाक फौज के साथ है, हम पाक फौज हमारी है और हम इनके साथ खड़े और इनके बच्चों खानदान को सपोर्ट करेंगे। पाक फौज तो जिंदाबाद है। जिंदाबाद।